हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रियल फंक्शंस और रियल वैल्यूड फंक्शंस के बारे में और हम सीखेंगे फ्रेंड्स कि रियल फंक्शंस का हम डोमेन और रेंज कैसे निकाल सकते हैं। बेसिकली हमने जान चुका है डोमेन और रेंज क्या होता है, बट जब रियल फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है तो उसका हम तरीका आज सीखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले देखते हैं रियल फंक्शंस या फिर रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। देखिए, एक फंक्शन है एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ए रियल वैल्यूड फंक्शन इफ बी इज अ सबसेट ऑफ आर। आर क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। ठीक है, यानी कि एक फंक्शन जो कि ए से बी का मैपिंग है और उसमें यदि बी आर का सबसेट है तो ये क्या होगा फ्रेंड्स? ये होगा रियल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, यानी कि ए को नहीं देखना है यहां पर ना, जब बात हो रहा है रियल वैल्यूड फंक्शन का तो सिर्फ मैटर क्या करता है? बी। यदि बी आर का सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट है, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। ए क्या हो सकता है फ्रेंड्स? ए हो सकता है सेट ऑफ लेटर्स हो सकता है। ए फ्रेंड्स यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। जब बात हो रहा है रियल वैल्यूड फंक्शन का ना, तो यहां मैटर करता है रेंज। ठीक है, बी क्या था? रेंज था ना फ्रेंड्स, तो रेंज क्या होना चाहिए? आर का सबसेट। लेकिन फ्रेंड्स जब बात होता है रियल फंक्शन का तो इसमें देखिए क्या होता है, इफ ए एंड बी बोथ आर सबसेट्स ऑफ आर देन एफ इज कॉल्ड ए रियल फंक्शन। यानी कि ए भी रियल नंबर है और बी भी जो सेट है वो रियल नंबर का सेट है। यदि दोनों रियल नंबर का सेट रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल फंक्शन ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस है रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन में। रियल फंक्शन में ए और बी दोनों सबसेट रहेगा रियल नंबर का, और रियल वैल्यूड फंक्शन में सिर्फ बी रहेगा सबसेट रियल नंबर का। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए एक चीज, जैसे हम लिखते हैं एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस फंक्शन का सपोज वैल्यू दिया हुआ है अपने को एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, और फ्रेंड्स सेट ए क्या दिया हुआ है अपने को? 3,5। ठीक है, और फ्रेंड्स यहां पर क्या बोल दिया? एफ इज अ रियल फंक्शन। एफ इज ए रियल फंक्शन ये बोल दिया गया है फ्रेंड्स। अब इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? देखिए ए जो है ये भी सेट ऑफ रियल नंबर से बना है, बी जो है ये भी सेट ऑफ रियल नंबर से बना है। ठीक है, और ए का वैल्यूज क्या है? 3 और 5। ठीक है, तो देखिए यदि हम 3 पुट करते हैं तो f3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 3 + 2 यानी कि 5। यदि हम 5 पुट करते हैं f5 तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 5 + 2 यानी कि 7। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए यदि हम इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं तो ये सेट ए है और ये सेट बी है। ए में फ्रेंड्स क्या क्या वैल्यूज है? 3, 5। ठीक है, और फ्रेंड्स बी में क्या क्या वैल्यूज है? 3 का आएगा 5 और 5 का मैपिंग है 7 ना, तो ये हो जाएगा 5 और 7। तो 3 का मैपिंग है 5 से और 5 का मैपिंग है 7 से। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स देखिए 3 और जो 5 था ना, ये किसका वैल्यूज था फ्रेंड्स? ये एक्स का वैल्यूज था ना, यानी कि सेट ए का वैल्यूज था। तो ये सब जो वैल्यूज है किसका वैल्यूज है फ्रेंड्स? एक्स का। और ये जो आया वैल्यूज ना 5, 7, ये किसका वैल्यूज है? f3, f5 यानी कि fx का वैल्यूज है ना, तो ये जो रहेगा fx का वैल्यूज रहेगा। ठीक है, यानी कि बोलने का मतलब a जो रहता है ये x का वैल्यूज रहता है और b जो रहता है ये fx को हम y भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। a इज द वैल्यूज ऑफ x एंड b इज द वैल्यूज ऑफ fx यानी कि y। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? ये हो जाएगा x का वैल्यूज, ये हो जाएगा fx का वैल्यूज। ठीक है, fx इज अ मैपिंग फ्रॉम a टू b। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस रियल वैल्यूड फंक्शंस का, जो कि अपने को यहां पर निकालना है डोमेन और रेंज। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल। अब इस चीज को समझते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? फंक्शंस जो है ना वो बेसिकली क्या है? रियल फंक्शंस है, रियल वैल्यूड फंक्शंस है, सॉरी। ठीक है, क्या बोला है? रियल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, अच्छा बोला क्या? रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन में दोस्तों क्या होता है? ए और बी यदि रहता है तो बी क्या रहता है? रियल नंबर रहता है। अब ए क्या हो सकता है फ्रेंड्स इसमें? फ्रेंड्स इसमें ए लेटर्स हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। बट यहां देखिए फ्रेंड्स क्या बोला है? रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल, यानी कि यहां पर भी जो वेरिएबल है, यानी कि यहां पर भी जो एक्स का वैल्यूज है वो भी क्या है? रियल है। यानी कि अपने को इनडायरेक्टली क्या बोल दिया गया है यहां पर? ये जो फंक्शन है ये क्या है? रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन को क्या लिख दिया गया यहां पर? रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल। रियल वेरिएबल मतलब किसका बात हो रहा है फ्रेंड्स? एक्स का बात हो रहा है ना। एक्स भी यहाँ रियल नंबर है और यहाँ पर वाई यानी कि एफ एक्स भी जो है ये भी रियल नंबर है ना। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो फंक्शंस है वो क्या है? रियल फंक्शंस दिया हुआ है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए अपने को पूछा है डोमेन निकालना है। ठीक है, अच्छा डोमेन फ्रेंड्स क्या होता है? देखिए पहला सेट ना, सेट ए होता है, और सेट बी फ्रेंड्स क्या होता है? ये होता है रेंज, है ना। इससे रेंज बनता है और कोडोमेन बनता है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स यहां पर देखिए क्या आता है? एक्स का वैल्यूज, यहां पर आता है fx का वैल्यूज। ठीक है, तो अपने से फ्रेंड्स यहां पूछा है एक्स का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकता है। ठीक है,
अच्छा फ्रेंड्स देखिए x का क्या क्या वैल्यू यहाँ पर हो सकता है, यहाँ 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं ना, कुछ भी हम डाल सकते हैं, उसका वैल्यू निकलेगा। अच्छा क्या x का वैल्यू हम यहाँ पर नहीं डाल सकते? यदि हम 0 डाल देते हैं तो 1/0 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अनडिफाइंड हो जाएगा ना, ठीक है। तो 1/0 हो जाएगा अनडिफाइंड, तो उसके लिए कुछ वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए अपने को पता है यहाँ पर जो x का वैल्यूज रहेगा ये भी क्या रहेगा? रियल नंबर रहेगा, ठीक है। और जो fx का वैल्यूज रहेगा फ्रेंड्स ये भी क्या रहेगा? रियल नंबर, ठीक है। अब फ्रेंड्स यदि हम x का वैल्यूज पुट करते हैं 0 तो fx कितना आ जा रहा है फ्रेंड्स? 1/0। 1/0 कितना होता है फ्रेंड्स? इन्फिनिटी या अनडिफाइंड हम जिसको बोलते हैं ना। अच्छा इन्फिनिटी जो है ना, ये जो चीज़ है ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है। इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, ठीक है। तो देखिए x का तो आप 0 पुट कर दे रहे हैं, सही है, चलिए x का 0 वैल्यू सही है, बट उसके लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग fx वैल्यू आ रहा है इन्फिनिटी, वो तो रियल नंबर नहीं है ना। तो 0 के लिए एक वैल्यू नहीं आ पा रहा है यहाँ पर ना, 0 के लिए यहाँ पर इन्फिनिटी ये चीज़ जो है ना ये गलत हो जाएगा। 0 से इन्फिनिटी मैपिंग हो नहीं सकता क्योंकि इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है। अपने को fx में क्या चाहिए? रियल नंबर चाहिए, x भी रियल नंबर है, पहले ही बता चुके हैं हम ये चीज़ को, ठीक है। तो 0 एक आंसर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? क्लियरली fx assumes all real values of x except of the values of x satisfying x इज इक्वल्स टू 0 ना। तो fx का हर एक वैल्यू निकलेगा फ्रेंड x का वैल्यू के लिए, बट x जब 0 डाल देंगे तो fx का वैल्यू नहीं निकलेगा। वही चीज लिखे ना क्लियरली, fx assumes all real values of x except of the values of x satisfying x इक्वल्स टू 0, ठीक है। हेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डोमेन यहां पर, हेंस डोमेन f का हो जाएगा फ्रेंड्स यहां पर रियल नंबर माइनस 0, यानी कि 0 को छोड़ के आप कुछ भी नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, ठीक है, कुछ भी रैशनल इरेशनल पुट कर सकते हैं, उसके लिए fx वैल्यू निकल जाएगा। तो डोमेन होता है फ्रेंड्स सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। याद रखिएगा डोमेन का मतलब ही होता है क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x हो सकता है, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, फॉर विच fx एग्जिस्ट, ठीक है। fx को एग्जिस्ट होना पड़ेगा तभी x का वैल्यू निकलेगा। ऐसे नहीं कि सारा x का वैल्यूज हम लिख दिए तो वही डोमेन हो गया, नहीं। हर वो वैल्यू जिसके लिए fx एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि fx निकल रहा है, वही डोमेन होता है। खाली x का वैल्यू सारा लिखने से काम नहीं बनेगा, इस चीज को आपको समझना है। यानी कि फ्रेंड्स x का जैसे आप 0 पुट किया तो fx नहीं निकला ना, तो हम उसको डोमेन से हटा दिए। तो x का यदि आप कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं उसके लिए fx को निकलना पड़ेगा, तभी वो वैल्यू डोमेन के अंदर आएगा, वरना वो डोमेन के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में 3x - 2/x + 1 में यदि हम x का वैल्यू पुट करते हैं -1, ठीक है, इस वैल्यू को हम पुट करते हैं तो fx कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 3 × -1 - 2 बाय -1 + 1, यानी कि फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? देखिए ये -5/0, अगेन ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अनडिफाइंड ना, ठीक है। अगेन -1 पुट करने से यहाँ पर क्या हो रहा है? fx एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों सेम चीज लिख सकते हैं क्लियरली, fx assumes all real values of x except of the values of x satisfying x + 1 इक्वल्स टू 0 ना। x + 1 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर को आप 0 नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर यदि 0 होगा तो fx अनडिफाइंड हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो डिनोमिनेटर यदि 0 होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? -1 हो जाएगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर डोमेन कितना हो जाएगा? डोमेन ऑफ f ये हो जाएगा रियल नंबर -1, ठीक है। -1 को छोड़ के आप कुछ भी वैल्यू पुट करें उसके लिए fx का वैल्यू निकलना ही निकलना है 100%, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, fx इक्वल्स टू 2x + 1/x² - 9। तो यदि x² - 9 0 हो जाएगा तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0, अगेन ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि x² - 9 0 नहीं हो सकता। और यदि 0 होगा तो फ्रेंड्स x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर? x² = 9, x इक्वल्स टू ±√9, फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा? +-3, ठीक है। तो x का वैल्यू +-3 नहीं हो सकता फ्रेंड्स, 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 - 9 0 हो जाएगा, -3 पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर भी 9 9 - 9 0 हो जाएगा ना। तो अगेन fx क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा।
तो अगेन यहाँ सेम चीज लिखेंगे फ्रेंड्स, क्लियरली एफ एक्स एज्यूम्स ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो यहाँ फ्रेंड्स डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आर माइनस क्या क्या वैल्यूज फ्रेंड्स नहीं हो सकता यहाँ पर 3 एंड -3 नहीं हो सकता, ठीक है, -3, ठीक है। देखिए -3 और 3 के बीच का वैल्यूज हो सकता है, उसको आप पुट कर सकते हैं, बट -3 और 3 को आप पुट नहीं कर सकते, क्योंकि पुट करने से 0 आ जाएगा और उसके लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है। डिनोमिनेटर को 0 नहीं करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यदि 0 होता है तो क्या क्या वैल्यूज आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा फ्रेंड्स x इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इससे कॉमन क्या जाएगा फ्रेंड्स, x माइनस 6, यहाँ से आएगा फ्रेंड्स x माइनस 2। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 6 एंड 2, ठीक है। यानी कि आप 6 पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 0, और 2 भी पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। यदि 0 होता है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि x का सारा वैल्यूज हो सकता है एक्सेप्ट 6 एंड 2। तो अगेन सेम चीज लिखना है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2,6, ठीक है। तो यहाँ डोमेन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, r माइनस 2,6, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस 2, ठीक है। फ्रेंड्स डोमेन मैंने क्या बोला था, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स एग्जिस्ट्स, ये मैंने कहा था। अच्छा देखिए, यदि हम रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू पुट कर देते हैं ना, सपोज मान लेते हैं रूट के अंदर पूरा सॉल्व करके कुछ वैल्यूज ऐसा आता है रूट -5, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल फंक्शन है, एक्स भी क्या रहेगा रियल और एफ एक्स भी क्या रहेगा रियल ना, तो ये नहीं हो सकता। तो अपने को एक चीज पता है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो रूट के अंदर रहेगा ना, ये मिनिमम क्या हो सकता है 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, हाँ रूट 0 रहेगा तो 0 हो जाएगा, रूट 1 रहेगा तो 1 हो जाएगा, वैसे ही रूट 2 रहेगा तो 1.41 वैसा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं रहेगा, यदि रूट के अंदर नेगेटिव होता है तो एफ एक्स निकलेगा ही नहीं, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव रहा तो एफ एक्स आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक चीज देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली, एफ एक्स एज्यूम्स ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इफ एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखिए फ्रेंड्स एफ एक्स का सारा वैल्यू निकलेगा, हर एक वैल्यू निकलेगा यदि रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रहेगा या 0 भी रहेगा, ठीक है। आप कुछ भी पुट करिए पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, मतलब रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू यदि आता है तो उसके लिए एफ एक्स निकलना ही निकलना है ना। अच्छा रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू कब आएगा, जब ये जो पूरा अंदर में जो चीज है ना एक्स माइनस 2, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या 0 रहेगा, वही तो हमने लिखा है। तो इससे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, देखिए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, यानी कि x यदि 2 के बराबर है, ठीक है, यदि x 2 के बराबर है फ्रेंड्स, तो एफ एक्स कितना आ जा रहा है, देखिए रूट 2 माइनस 2 0 आ जा रहा है, ठीक है। यदि x 2 से बड़ा है, मान लेते हैं 2 से बड़ा है, एफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 से बड़ा एक वैल्यू पुट कर देते हैं, मान लेते हैं 10 है, तो 10 माइनस 2 रूट 8 आ जाएगा फ्रेंड्स, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारा वैल्यूज के लिए x 2 या 2 से बड़ा, उसके लिए एफ एक्स निकलना ही निकलना है, ठीक है। तो ये सारा ही क्या बन जाएगा, x का वैल्यू डोमेन बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस डोमेन ऑफ f इज 2 तो इंक्लूड होगा ना फ्रेंड्स, 2 होगा इंक्लूड, तो हम यहां पर लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट 2 से फ्रेंड्स कहां तक जा रहा है पता नहीं, तो 2 से हम क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी ना, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। 2 3 4 लेके कहीं तक भी जा सकता है, तो हम इन्फिनिटी लिख देंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर में ना, अपने को पता है डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 होने से ये इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अपने को एक चीज पता है, ये जो चीज है ना पूरा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। 0 से कम हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है, वो बात का चीज है, ठीक है।
और एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, जो कि पॉसिबल यहाँ पर है ही नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा चीज़ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये चीज़ होगा। ठीक है, तो अगर दोनों को हम मिला देते हैं फ्रेंड्स, तो दोनों से कॉमन रिजल्ट क्या आएगा, देखिए यहां 0 के बराबर नहीं हो सकता और यहां 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है ना, तो दोनों का कॉमन रिजल्ट क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, दोनों का कॉमन रिजल्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 ना। दोनों चीजें के साथ में नहीं हो सकता, यहां पर 0 के बराबर हो सकता है, यहां पर 0 के बराबर नहीं है ना, तो दोनों चीज का एक कॉमन रिजल्ट है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 से बड़ा होगा। यदि 0 से बड़ा होता है तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है ना, पूरा नहीं हो रहा बट हो रहा है ना, दोनों का कॉमन रिजल्ट अपने को देखना है। तो अपने को आंसर मिल गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली, एफ एक्स एज्यूम्स ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो फ्रेंड्स इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। देखिए बहुत ही आसान इसको सॉल्व करना। इसको फ्रेंड्स हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका तरीका सीखिए कैसे हम निकालते हैं इसको। सपोज यहाँ एक्स माइनस 1 0 के बराबर है। ठीक है, तो इससे एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 1 आ जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यदि इसको हम 0 की जगह इसके जगह हम 0 पुट करते हैं ना, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसके जगह क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1। तो दो ठोक आंसर आ रहा है ना यहाँ पर x का, 1 और माइनस 1, यदि हम इसको 0 के बराबर पुट करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, हम नंबर लाइन बना देंगे। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, दो ठोक वैल्यूज है माइनस 1 एंड 1। ठीक है, अपने पास फ्रेंड्स 3 इंटरवल है, एक ये वाला इंटरवल है, एक ये वाला इंटरवल है और एक ये वाला इंटरवल है। ठीक है, पहला इंटरवल देखिए ये वाला है, इसके बीच का एक वैल्यू लेते हैं, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, इसके बीच का एक वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं चलिए -4। ठीक है, हम -4 यहाँ पुट करते हैं, -4 यहाँ पुट करिए, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, -5 इंटू -4 + 1 -3। ठीक है, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो -4 पुट करने से कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो -4 एक आंसर हो सकता है। तो इस इंटरवल जो है, ये जो इंटरवल है, ये अपना आंसर हो सकता है। ठीक है, वैसे ही फ्रेंड्स अब क्या करना है, -1 से 1 के बीच का एक वैल्यू मान लेते हैं 0 पुट कर देते हैं। तो 0 पुट करने से देखिए कितना हो जाएगा, 0 - 1 इंटू 0 + 1, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, -1 इंटू 1। ठीक है, -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, -1 हो जाएगा, तो नेगेटिव आ जा रहा है ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता, तो ये वाला इंटरवल अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स इंटरवल देखिए क्या, 1 से इन्फिनिटी, इसके बीच का एक वैल्यू 5। ठीक है, हम 5 लेते हैं। ठीक है, 5 को हम पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 - 1 इंटू 5 + 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 इंटू 6 24 ग्रेटर देन 0 होगा, तो सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन, तो ये आंसर हो सकता है ना, तो ये इंटरवल भी अपना आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया फ्रेंड्स, फाइनली अपने पास x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1। ठीक है, यूनियन यानी कि प्लस ना, दिस प्लस दिस आंसर ना, तो दिस प्लस 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरह से आप समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए फ्रेंड्स। ठीक है, फॉर्मूला पे ज़्यादा नहीं जाना है अपने को ना, हम जितना कोशिश करेंगे फॉर्मूला को समझना, उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा कि कैसे ये हो रहा है ना, इससे ये रिजल्ट कैसे आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर यूनियन कैसा है आपको पता कैसे चलेगा, देखिए दिस प्लस दिस ना, आप लॉजिक समझिए यहाँ पर ना, दिस आंसर प्लस दिस आंसर, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यूनियन लगा देंगे ना। ऐसे याद रखिए फ्रेंड्स, यूनियन कब आता है, जब एडिशन होता है ना, और इंटरसेक्शन कब आता है, जब मल्टीप्लिकेशन वगैरह होता है ना। यूनियन का मतलब होता है और, ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। ठीक है, तो देखो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा ना फ्रेंड्स। देखिए कंडीशन यहाँ पर वही